100 पॉइंट में मतलब आप ये समझ लीजिए कि 75 पॉइंट इम्पोर्टेड है, 25 पॉइंट हमारे अपने। अच्छा, हाँ। अंडरस्टूड। ठीक है। वैसे तो कल हम काफ़ी कुछ गिर चुके थे, लेकिन उस हिसाब से तो हमें कम घटना चाहिए, लेकिन फिर भी जो संकेत हैं उनके दम पर अगर गिफ्ट 100 पॉइंट के आसपास नीचे दिख रहा है तो गलत नहीं दिख रहा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए दो संकेतों पर डीप नजर डालनी जरूरी है। लगातार हम 2-3 दिनों से बात कर भी रहे कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और स्पेशली बॉन्ड यील्ड्स का जिस तरह से बढ़ना, ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है नहीं अमेरिकी बाजारों के लिए, और वैसा होता हुआ दिखा भी है। फाइनली कभी न कभी तो रिएक्शन आना था, तो ये रिएक्शन कल अमेरिकी बाजारों में आता दिखा। 5% के आसपास 10 साल के और 5% के आसपास ही 2 साल की अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। तो लगातार बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही, तो भले ही बाजार कुछ भी माने, माफ कीजिएगा 2 साल की तो 5.25% के आसपास है, बाजार भले कुछ भी माने कि इस बार पोज होगा, आगे रेट बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी अमेरिका में, इसको देखते हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट साफ तौर पर अपना डिसीजन दे रहा है कि नहीं, इतनी जल्दी ब्याज दरें न तो बढ़ना रुकेगी न घटना शुरू होगी। ये बॉन्ड यील्ड साफ तौर पर आपको दिखा रही है, क्योंकि इकोनॉमी में जो गर्मी है, कंपनी के जो नतीजे हैं, रोजगार और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई जल्दी से नीचे आएगी, इसकी संभावना कम है। तो हायर फॉर लॉन्गर वाला जो मामला है वो बॉन्ड मार्केट में साफ दिख रहा है। अगर कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण आप ढूंढने जाएंगे तो यही ब्याज दरें हैं जो अमेरिका के बॉन्ड्स की है, और लगभग 16 साल की ऊंचाइयों पर ये ब्याज दरें आती हुई दिखे। तो आप सोच लीजिए, आमतौर पर आप जितने बाजार के पुराने दिग्गजों से मिलेंगे, पूछेंगे, तो वो यही कहेंगे इक्विटी मार्केट में जब ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर होती है तो इक्विटी मार्केट नीचे होते हैं, और जब ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर होती है तो इक्विटी मार्केट टॉप पर होता है। इस बार उल्टा है, ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर है, इक्विटी मार्केट भी हाईएस्ट लेवल पर है। तो या तो ब्याज दरों को नीचे आना है या इक्विटी मार्केट को नीचे आना है। तो अब इतने दिनों से आप लगातार ये देख रहे थे, लेकिन कल थोड़ा सा अलग रिएक्शन अमेरिकी बाजारों का आया। अब ये रिएक्शन एक दिन का है या थोड़ा सा लंबा है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यह है कि कमजोरी का संकेत सबसे बड़ा आपका अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से। दूसरा संकेत जो वहां से आता दिख रहा है डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स भी लगातार मजबूत होता दिख रहा है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी करेंसीज को कमजोर करता है, और साथ ही साथ कमोडिटीज को भी, और वो असर आप डॉलर इंडेक्स में भी आते दिख रहे हैं। 106.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, और हम लगातार बात करते भी हैं कि जब तक बॉन्ड यील्ड्स कमजोर होती नजर ना आए तब तक दुनिया भर के बाजारों के लिए रुक पाना, बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मेरे ख्याल से यही एक वजह कि कल अमेरिका में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली। एक बार और बता दूं कि मतलब कोरिलेशन आप बिठाना चाहें तो बिठा दें, लेकिन कल की गिरावट में इजराइल हमास का कोई बहुत ज़्यादा योगदान अमेरिका में है नहीं। अमेरिकी बाजारों को इजराइल हमास पे अगर कुछ रिएक्शन ना होता तो पहले ही दिन दे देते। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाइडेन साहब गए, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए वो सारे अपनी अपनी जगह है, बट कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि न कोई बहुत मामला ये बढ़ने वाला है कि बहुत सारे देश कूद जाए, इजराइल के पक्ष में बहुत सारे देश कूद जाए, हमास के पक्ष में, वो भी नहीं होने वाला है। और नहीं मतलब आपस में दोनों लड़ते रहेंगे थोड़े समय तक, वो कब तक होगा वो पता नहीं, लेकिन ये युद्ध बड़े लेवल पर फैल जाए, कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के बाद वैसे संकेत नहीं आए, वो एक थोड़ी सी रिलीफ की बात है। सो आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से कोई मतलब बाजार कल खराब हुए हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट में से 75 पॉइंट जो कमजोरी है वो इस वजह से है कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेजी से बढ़े, डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूती से बना है, और इसके साथ साथ आमतौर पर मजबूत डॉलर के साथ कमोडिटीज़ कमज़ोर होनी चाहिए, लेकिन जिस कमोडिटीज़ को आप कमज़ोर देखना चाहते वो नहीं हो रही। कच्चा तेल प्रॉब्लम वहीं बता रही है, $90 के ऊपर बना हुआ है, तो कहीं न कहीं कच्चा तेल भी जब तक कमज़ोर नहीं होता तब तक हमारे लिए राहत की सांस नहीं। क्यों? $1 का मजबूत होना, रुपया लाइफ टाइम लो के आसपास से कितना 3-4 पैसा बचा है मेरे ख्याल से लाइफ टाइम लो से, राइट। तो एक तो आप महंगा तेल खरीदो, उसके बाद हमारी करेंसी कमज़ोर, डॉलर खरीदने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, मतलब मार पड़ रही है, वैसा वाला हाल है।